चुपचाप ये खाओ और चलो यहाँ से। चांदनी राजीव की बात ना सुनकर दूल्हा दुल्हन के पास जाती है। राजीव भी उसके पीछे जाता है। चांदनी मेरी बात तो सुनो, राजीव कहता है। जी नमस्ते, मैं चांदनी, आप लोगों की नई नई शादी हुई है ना? जी, दूल्हा कहता है। क्या मैं आपकी दुल्हन का चेहरा देख सकती हूँ? जी जरूर, दूल्हा कहता है। चांदनी नीचे बैठकर दुल्हन का घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखती है। बहुत सुंदर है आपकी दुल्हन, आप दोनों की जोड़ी रब ने बनाई है, हमेशा साथ में रहना। अचानक ढोलक बजने लगती है और सारे बाराती नाचने लगते हैं। चांदनी दूल्हा दुल्हन को छोड़कर नाचने लगती है। राजीव चांदनी को रोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम, हमें देर हो रही है। अरे तो क्या हुआ, बस थोड़ी देर में चलते हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, चांदनी कहती है। राजीव गुस्से में कहता है, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं और तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर कहने लगती है। वो क्या है ना राजीव, ढोलक की आवाज सुनकर मैं और पिंकी खुद को रोक ही नहीं पाते। आप भी आइए ना मेरे साथ। मुझे नहीं आना, तुम चलो यहाँ से, राजीव गुस्से से कहता है। मुझे भी नहीं जाना। राजीव गुस्से से चांदनी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। एक औरत उन्हें रोक कर कहती है, ये तेरा घर वाला तो बहुत गुस्से वाला लगता है पुत्र। राजीव और चांदनी दोनों चौंक जाते हैं। नहीं आंटी, ये तो। चांदनी राजीव की तरफ देखकर चुप हो जाती है। चले चांदनी, राजीव कहता है। लगता है बहुत झगड़ता है तुझसे, औरत कहती है। इन्हें वैसे भी झगड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, चांदनी कहती है। क्या कहा तुमने? मैं झगड़ा करता हूँ? तुमने अपनी हरकतें देखी है? कोई भी पागल हो जाए तुम्हारे साथ रहकर। क्या कहा आपने? मेरे साथ रहकर लोग पागल हो जाएंगे, चांदनी गुस्से से कहती है। हाँ, और आप खुद को आईने में देखा है कभी? हंसते ऐसे जैसे हंसी राशन में मिल रही हो, और गुस्सा वो तो नाक पर ऐसे सजा रहता है जैसे हम लड़कियों की नाक पर नोज रिंग, चांदनी कहती है। चांदनी तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो, राजीव कहता है। हाँ तो क्या करेंगे आप? चांदनी कहती है। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो अभी, राजीव कहता है। नहीं बैठूंगी तो क्या मुझे उठाकर ले जाएंगे? चांदनी कहते हैं। चांदनी फिर से नाचने लगती है। राजीव कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर गुस्से में चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। चांदनी सारा झगड़ा भूलकर बस राजीव की आंखों में खो जाती है। राजीव उसे गोद में उठा लेता है। छोड़िए मुझे, लोग देख रहे हैं, चांदनी कहती है। देखने दो। राजीव मुझे नीचे उतारिए, चांदनी धीरे से कहती है। क्या कर रहा है पुत्र? औरत पूछती है। वो क्या है ना आंटी जी, मेरी बीवी बहुत जिद्दी है, कोई भी बात सीधे से मानती ही नहीं है। अब आप ही बताइए, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये यहाँ नाच रही है। ये तो बहुत गलत बात है पुत्र, औरत कहती है। वही तो आंटी, कब से समझा रहा हूँ पर जान करती है मुझे, राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से, राजीव मुझे नीचे उतारिए अभी। सब लोग हंसने लगते हैं। रब तुम दोनों की जोड़ी पर अपनी मेहर बनाए रखे, औरत कहती है। थैंक्स आंटी, हम चलते हैं। राजीव चांदनी को लेकर जाकर गाड़ी में बैठा देता है। सीट बेल्ट बांधो चांदनी। मुझे नहीं बांधना, चांदनी कहती है। चांदनी अपनी सीट बेल्ट बांधो, राजीव कहता है। लगता है आपने सुना नहीं, मैंने कहा आपसे कि मुझे नहीं बांधना। लगता है तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती है। तो ठीक है, राजीव चांदनी की सीट बेल्ट बांधता है। राजीव को अपने इतने करीब देखकर चांदनी एक बार फिर से सब कुछ भूलकर उसे देखने लगती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। राजीव गाड़ी स्टार्ट करता है। वन पीस हो तुम, कभी इतना बोलती हो कि चुप ही नहीं होती हो और कभी अचानक से चुप हो जाती हो। हुआ क्या है तुम्हें? कहा ना कुछ नहीं हुआ, चांदनी कहती है। जी मेरे झुमके दीजिए। झुमके? कौन से झुमके? राजीव पूछता है। राजीव ज्यादा ना बनिए मत आप। चांदनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। चलिए दीजिए मेरे झुमके। चांदनी, अगर मुझे देने होते ना तो मैं कल ही तुम्हें दे देता। तो आप नहीं देंगे? चांदनी गुस्से से कहती है। नहीं दूंगा, राजीव कहता है। ठीक है, मत दीजिए, रख लीजिए, चांदनी धीरे से खुद से। पता नहीं खुद पहनेंगे क्या। राजीव मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता है। कुछ देर में दोनों साइड पर पहुंचते हैं। राजीव गाड़ी से उतरकर साइड देखने लगता है। वो रेत, सीमेंट सब चीज चेक करता है।
कंस्ट्रक्शन किस स्पीड पर चल रही है वो भी देखता है, सारी चीजों की रिपोर्ट तैयार करता है। चांदनी भी उसकी हेल्प करती है। राजीव और चांदनी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर जाते हैं। राजीव वहाँ वर्कर से बात कर रहा है और चांदनी वहाँ मोबाइल से सेल्फी ले रही होती है। सेल्फी लेते लेते वो छत के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाती है। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि वो कहाँ खड़ी है। अचानक राजीव की नजर चांदनी पर पड़ती है। चांदनी का पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। चांदनी चांदनी गिरने लगती है, पर राजीव भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है। राजीव, मेरा हाथ मत छोड़ना चांदनी, राजीव कहता है। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कान्हा जी मुझे बचा लो। शट अप चांदनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऊपर आने की कोशिश करो। कान्हा जी प्लीज मुझे गिरने मत देना, मुझे अभी पिंकी की शादी में बहुत बहुत नाचना है और जूते भी तो चुराने हैं। चांदनी कहती है, अपनी बकवास बंद करो और ऊपर आओ। राजीव की घड़ी नीचे गिर जाती है। चांदनी जोर से चीखती है, तुम नहीं गिरी हो, मेरी घड़ी नीचे गिर गई है, इसलिए चीखना बंद करो, ऊपर आओ। राजीव कहता है, पर कैसे आऊं? मेरा हाथ पकड़कर। और कैसे? राजीव कहता है। कान्हा जी अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मामा जी और मामी का ख्याल रखना और उन्हें मेरे भाई से मिला देना। चांदनी कहती है। चांदनी, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं सच में तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चुप हूं, अब कुछ नहीं बोलूंगी। मेरा हाथ कस कर पकड़ना। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है। तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे सेल्फी लेते हैं? अगर मैंने नहीं देखा होता और टाइम पर तुम्हें नहीं पकड़ा होता तो तुम आज रुक क्यों गए? बोले बोले ना कि मैं मर जाती। शट अप चांदनी, अगर मैं मर जाती तो आपको बहुत खुशी होती ना, फिर तो आपसे झगड़ने वाला कोई भी नहीं होता, आप तो खुश हो जाते। चांदनी कहते हैं, पहले तो मुझे लगता था तुम में बचपना है, पर आज पता चला कि तुम दिमाग से पैदल हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। राजीव हैरानी से कहता है, आप भी तो मुझ पर चिल्ला रहे थे, मैं क्या जानबूझकर नीचे गिरी थी? गलती से पैर फिसल गया था। रियली? हाँ। ठीक है। राजीव चला जाता है। चांदनी राजीव के पीछे भागते हुए, अरे मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। पर राजीव चांदनी के होठों पर अपनी उंगली रखता है। चुप, एकदम चुप। अब एक और शब्द मत बोलना, समझी तुम? चुपचाप यहाँ खड़ी रहना, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना मत, समझी तुम? ठीक है, नहीं हिलूंगी, यहीं खड़ी रहूंगी, चांदनी गुस्से से कहती है। राजीव चांदनी को गुस्से से देखता हुआ वहां से चला जाता है। राजीव अपना काम करने लगता है। इसमें सीमेंट कम है और मिलाओ, राजीव कहता है। जी साहब, वर्कर कहता है। काम कितनी शिफ्ट में चल रहा है? राजीव पूछता है। 2 शिफ्ट में, वर्कर कहता है। ठीक है। राजीव पूरी बिल्डिंग का काम चेक करता है। उसे 3 घंटे लग जाते हैं सब कुछ चेक करने में। सारा काम खत्म करके राजीव गाड़ी के पास जाता है। चलो चांदनी, गाड़ी में बैठो। उसे चांदनी दिखाई नहीं देती। ओह नो, चांदनी को तो मैंने ऊपर खड़े रहने को कहा था, कहीं वो अब तक वहीं तो नहीं खड़ी है? ऊपर तो धूप भी बहुत तेज है। राजीव भागता हुआ ऊपर जाता है। चांदनी वहीं खड़ी है जहाँ राजीव उसे छोड़ गया था। आई एम सॉरी चांदनी, मैंने तो गुस्से में बस यूं ही कह दिया था। तुम इतनी धूप में 3 घंटे से यहीं खड़े हो? चलो। धूप की वजह से चांदनी को चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। राजीव घबरा कर कहता है, चांदनी, चांदनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चांदनी बेहोश है। राजीव उसे उठाकर छांव में ले जाता है और उसे लिटा देता है। अरे कोई पानी लेकर आओ। एक वर्कर पानी लेकर आता है। राजीव बोतल खोलकर पानी के छींटे चांदनी के चेहरे पर मारता है। प्लीज अपनी आंखें खोलो चांदनी, प्लीज। कुछ देर बाद चांदनी अपनी आंखें खोलती है। चांदनी को होश में आता देख राजीव उसे अपने गले से लगा लेता है। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, मैं तो घबरा ही गया था। चांदनी राजीव को इतना परेशान देखकर चौंक जाती है। ये लो पानी पियो।